सीएम नारसिंह सैनी का दिल्ली दौरा, शताब्दी ट्रेन से सफर कर सीएम ने दिया संदेश। पीएम मोदी की अपील को हमने फॉलो किया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की मजबूती के लिए लगाया। वैश्विक संकट को कैसे पार करें, इसे लेकर हरियाणा में एडवाइजरी निकालेंगे। सीएम नारसिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। साल 2029 में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, सीएम ने कहा। इस राष्ट्र को मजबूती के लिए लगातार उन्होंने बिना रुके बिना थके गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किसान को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए और युवाओं को लगातार खुशहाल करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11-11.5 वर्षों से देश को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। उनके कार्यकाल में वैश्विक बड़े संकट 2 आए। कोरोना का वैश्विक संकट आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर देश को एक दिशा गाइडलाइन देने का काम किया। देश ने उसको स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी ने, जब कोरोना का कालखंड था, दुनिया में कहीं कोई वैक्सीन या दवाई नहीं थी, उस समय में भी उस संकट से भारत के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस कष्ट को पार किया है। और अब जब ये मिडिल ईस्ट का बड़ा संकट है, पूरी दुनिया के ऊपर है, इसको भी मिलकर के पार करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय में भी अपील किया है देश के लोगों के साथ, और उसको हमने फॉलो किया है। हम हरियाणा के अंदर भी एक एडवाइजरी निकालने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सब मिलकर के इस संकट से पार निकल सकें। चाहे वो तेल बचाने की बात हो, चाहे अपने खर्चे और कम करने की बात हो, या हमें छोटी छोटी चीजों को अपनाते हुए एक इस संकट से, बड़े संकट से बाहर निकलने की बात है। ट्रेन से यात्रा की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हो सके जितना हम गाड़ी से न यात्रा करके ट्रेन से यात्रा करें, बस से यात्रा करें, और हम बैठकों के लिए भी ज्यादा वर्चुअली बैठकें करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान अपील किया है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और ये पूरे देश के 140 करोड़ लोग मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस अपील के साथ जब चल रहे हैं, तो हम इस संकट से भी पार निकलेंगे। राहुल गांधी दिमाग से खाली हो गया, दिमाग में उसके कुछ अब रहा नहीं। जब खाली हो जाता है ना व्यक्ति, वो शरारती होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उंगली उठाना, उसके खिलाफ गलत शब्दावली का प्रयोग करना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो इसके साथ इर्द गिर्द इंडी गठबंधन के लोग घूम रहे हैं, उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने, नॉन स्टॉप तब से लेकर के इस देश की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस के समय के अंदर बड़े घोटाले हो रहे थे, कांग्रेस के समय के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था। आपके सामने चाहे 2G घोटाले की बात करो, चाहे कॉमनवेल्थ की बात करो, और चाहे जीप घोटाले की बात करो, चाहे अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले की बात करो, और जो ये संविधान की बुक उठा करके राहुल गांधी जो खाली दिमाग से घूम रहा है, इनके समय में जब इमरजेंसी देश के ऊपर थोपी गई, देश के लोगों को जब जेलों में डाला गया, तब तो ये छोटा सा बच्चा भी होगा। मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत छोटा बच्चा होगा। इसको नहीं पता कि देश के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार ये कांग्रेस के लोगों ने, इनकी सरकार ने किया है। किस प्रकार से लोग अपनी जान बचाने के लिए खेतों में, जंगलों में रहते थे। ये भूल गए शायद उस बात को।
इनको ध्यान करना चाहिए, राहुल को याद करना चाहिए। राहुल के जो इर्द गिर्द हैं उनको इस बात को याद करना चाहिए कि जो अपमान संविधान का कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो अपमान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कांग्रेस ने अपमान किया है, उनको भारत रत्न देने से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये उस बात को शायद भूल गया। उस टाइम ये बच्चा था, क्योंकि 75 के इमरजेंसी में देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किया। देश इनको माफ नहीं करेगा। जितना इनका कुछ बचा है वो भी साफ हो जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। आने वाले समय के अंदर 2029 में कांग्रेस पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी और ये देश के लोग देख रहे हैं।